हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। आज की कहानी है रूट 13 गांव भैरवपुर जाने वाली आखिरी बस की, जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। तो आखिर क्या हुआ उस बस के साथ, आइए सुनते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट से ही मेरे लिए मोटिवेशन मिलता है। रात के ठीक 12:40 हुए थे। सर्दी की रात थी, धुंध आसमान तक फैली थी और सड़कें लगभग सुनसान शहर की आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। उस पर मोटे अक्षर में लिखा था, रूट 13 गांव भैरवपुर। कंडक्टर सुरेश मस्ती से आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था। बस में अब तक सिर्फ 3 लोग थे, एक बुजुर्ग महिला, एक कॉलेज जाने वाला लड़का और एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी जो लगातार बाहर अंधेरे में घूर रहा था। सुरेश बोला, भैया और कोई आएगा नहीं ना, अब चले। ड्राइवर रमेश ने सिर्फ सिर हिलाया और बस धीमे धीमे धुंध में आगे बढ़ने लगी। बस जैसे जैसे शहर से दूर हो रही थी, सड़कें और अंधेरी होती जा रही थी। स्ट्रीट लाइटें बंद, साइड में सिर्फ घना जंगल। बस की खिड़कियां पर हल्का हल्का कोहरा जमने लगा था। लगभग 20 मिनट बाद बस अचानक झटके से रुक गई। रमेश ने ब्रेक मारते हुए कहा, सुरेश देखो, सामने कोई खड़ा है। बस की हेडलाइट में एक स्त्री दिखाई दे रही थी। सफ़ेद साड़ी, भीगे बाल, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी मूर्ति की तरह खड़ी हो। सुरेश की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी हो गई। इतनी रात में कौन खड़ा है? रमेश घबरा कर बोला, ऐसे समय में सवाल ही नहीं है कि लोग मदद मांगते हैं। सुरेश दरवाज़ा खोलकर बोला, अंदर आइए। महिला बिना कुछ बोले चढ़ गई। उसकी चाल अजीब थी, जल्दी ना धीरे, बस धीमी। उसकी आंखें बस में बैठी औरत को देखी फैल गई। कोई आवाज़ नहीं आई, पर जैसे हवा रुकी हो, वो आकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। सुरेश धीरे से रमेश के पास जाकर कान में फुसफुसाया, भैया इसके पैर उल्टे हैं। रमेश ने हंसा, जैसे उसे यकीन ही ना हो। लेकिन जब उसने पिछले वाले दर्पण में देखा तो उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। महिला के पैर सच में उल्टे थे और वो लगातार मुस्कुरा रही थी, वो भी बिना पलक झपकाए। बस में बैठे बाकी यात्री भी उसे देख चुके थे। माहौल डर के मारे जम चुका था। कुछ मिनट बाद कॉलेज वाला लड़का डरते डरते बोला, भाई ये सड़क भैरवपुर की नहीं है, ये तो जंगल की तरफ जा रही है। रमेश ने घबराकर कहा, लेकिन मैप में तो यही रूट है। रमेश ने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, वापस लौट जाओ। लाल रंग में चमकता हुआ अक्षर। उसका हाथ कांप गया। उसी समय पीछे बैठी सफ़ेद साड़ी वाली महिला ने पहली बार बोलना शुरू किया, पर आवाज़ जैसी नहीं थी। आवाज़ मानव जैसी नहीं थी, जैसे कोई लोगों की आवाज़ें एक साथ हो। अब लौटने का समय निकल चुका है। कॉलेज लड़का चिल्लाया, कौन हो तुम? वो धीमे धीमे उठी। अब उसकी गर्दन
धीरे धीरे घूमने लगी, पूरा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और भी पूरी तरह उल्टी हो गई। उसकी आंखें अब गहरे काले गड्ढे की तरह थी। आवाज गूंजने लगी, ये रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। बस अचानक तेजी से अपने आप चलने लगी। रमेश ने ब्रेक दबाए, एक्सीलरेटर घुमाया, लेकिन बस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उस समय जंगल के बीच एक टूटी फूटी पुरानी सराय दिखाई दी। बस धीरे धीरे वहीं रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। सफ़ेद साड़ी वाली औरत उतर गई, लेकिन जाते जाते उसके पीछे मुड़कर डरावनी मुस्कान दी और बोली, अब तुम सब मेरे साथ हो हमेशा। वो और सराय के अंदर गायब हो गई। अचानक बस में बैठे तीनों लोग, वह बुजुर्ग महिला, कॉलेज लड़का और दाढ़ी वाला आदमी गायब हो चुके थे। बस अब बिल्कुल खाली थी। सिर्फ रमेश और सुरेश थे। सुरेश चीखा, भैया ये हो क्या रहा है? वो लोग कहाँ गए? रमेश को अचानक याद आया, 10 साल पहले इसी रूट पर एक बस एक्सीडेंट हुआ था। यात्री बच नहीं पाए थे और कहा जाता है कि कुछ आत्माएं अब भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी रूट की आखिरी बस खोजती है। सुरेश डरते डरते हुए बोला, भैया आज तारीख क्या है? रमेश ने थरथराती आवाज में जवाब दिया, आज 13 दिसंबर है। आज ही के दिन ये हादसा हुई थी। दोनों ने बस में उतरकर पीछे देखा। वहाँ सराय नहीं थी, सिर्फ जंगल, गहरा काला, और किसी के हंसने की आवाज़ उसमें गूंज रही थी। उसी दिन के बाद रूट 13 की वो आखिरी बस कभी शहर नहीं लौटी। कहा जाता है अगर कोई रात के 12:40 पर उस रास्ते से गुजरते हैं तो दूर अंधेरे में हेडलाइट दिखाई देती है और खिड़की के पास एक स्त्री जिसकी गर्दन उल्टी तरफ मुड़ी होती है। अंततः शायद बस शुरुआत हो। अगर बताओ, अगर कभी दरवाजे के बाहर किसी ने धीरे से दस्तक दी तो क्या तुम जाओगे? वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।